की ओर से कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में 3 दिवसीय सोहराय महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव को संबोधित करती हुई उपायुक्त ने जिलेवासी को सोहराय पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सोहराय पर्व पशुधन के सम्मान, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संताल सभ्यता की जीवंत पहचान है। यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि मानव जीवन, कृषि, पशु और प्रकृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने सोहराय पर्व के अवसर पर 2 दिवसीय अवकाश प्रदान कर आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान दिया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में तथा पुलिस अधीक्षक के सहयोग से लोकल कलाकारों, सोहराय समिति एवं सांस्कृतिक समूहों के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि इस महोत्सव में संताल संस्कृति, पारंपरिक लोक नृत्य, लोक संगीत, दुर्लभ वाद्य यंत्र, पारंपरिक खान पान, परिधान एवं हस्तशिल्प की समृद्ध झलक देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि कल्याण विभाग की ओर से कई गांवों को इस आयोजन से जोड़ा गया है, जिससे लोग अपनी परंपराओं को समझ सके और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सके। उन्होंने जानकारी दी कि महोत्सव की शुरुआत गांव से की गई, जहां पशुधन पूजन कर प्रकृति और पशुओं के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। यह 3 दिवसीय महोत्सव स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ अन्य जिलों से आए कलाकारों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला प्रशासन एवं सोहराय समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि लगातार दूसरे वर्ष पूरी उत्साह और उमंग के साथ सोहराय महोत्सव मनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महोत्सव स्थल पर रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य और जिले के कोने कोने से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत दुर्लभ वाद्य यंत्र हमारी समृद्ध लोक संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी सोहराय पर्व के महत्व पर अपने विचार साझा किए। आंगण में 3 दिवसीय सोहराय महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। मैं आभारी हूँ जिले के मुखिया डीसी महोदय का, जिन्होंने इतना बढ़िया 3 दिवसीय जो आयोजन करवाया है, उनकी पूरी सोहराय कमेटी का। ये हर्ष का विषय है कि ये लगातार दूसरा साल है जब हम जोश से पूरे सोहराय मना रहे हैं 3 दिवसीय। और अबुआ सरकार के प्रति भी हम आभार जताएंगे कि जिन्होंने अवकाश घोषित किया सोहराय के अवसर पर, ताकि सभी जन जन तक लोग आएँ, छुट्टी का इस लाभ उठाएं और इस सोहराय जो महोत्सव जो जिला प्रशासन आयोजन करा रहा है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। आप देख ही रहे हैं कि रंग बिरंगे पंछियों से सभी लोग सुसज्जित हैं। विभिन्न तरीके के वाद्य यंत्र जिले के कोने कोने से, अभी हमने जस्ट आमड़ापाड़ा जिला के एकदम अतरंगे एक वाद्य यंत्र को सुना। तो ना सिर्फ ये मौका है प्रकृति से जुड़ने का, अपनी जड़ों से जुड़ने का, उनको संजो कर रखने का, बल्कि परिवार के साथ मिलकर उत्सव का आनंद लेने का, अपने पुरखों, अपने भविष्य के बारे में भी सोचने का। थैंक यू। उन लोगों के बीच किट का भी वितरण किया गया है। आपके द्वारा कितने मरीजों को गोद लिया गया है? आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो पुराना सदर अस्पताल प्रांगण है वहाँ पर रक्तदान और टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनको जो हम लोग न्यूट्रिशनल किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका कार्यक्रम किया। हमारे ज़िले में लगभग 1200 से 1300 पेशेंट्स हैं, जिसमें 500 से अधिक पेशेंट्स को, और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे सभी ऑफिसर्स और ब्लॉक के कर्मी सब ने मिलकर गोद लिया है, जिसमें मैंने पर्सनली 51 लोगों को लिया था। इसका इंस्पिरेशन भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। उन्होंने एक बार अपील की थी, आह्वान किया था, तब से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और उनको हम लोग नियमित तौर पे
जो फूड पैकेट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्हें जो राशि है वो तो मिलती ही है डीबीटी के माध्यम से। हम लोग निक्षय मित्र के रूप में कार्य करते हैं और जो नारा भी है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, झारखंड जीतेगा, तो हम लोग उसमें यही कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको और कितना मजबूत कर सकें। जो बोला भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जितना अगर हम लोग मेहनत करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, उतना ही वो टीबी को हराने में सफल रहेंगे। थैंक यू सर। सर क्या कुछ संदेश जिला प्रशासन? सबसे पहले तो देना जो चाह रहे हैं। हमारा प्रकृति महापर्व सोहराय है उसकी सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से हम लोग सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि इस बार सोहराय के अवसर पर उन्होंने 2 दिवसीय हम लोगों को छुट्टी भी प्रदान की है। लास्ट ईयर हम लोगों ने यहाँ 3 दिवसीय सोहराय महोत्सव बाजार समिति प्रांगण में मनाया था और इस बार भी हम लोग एसडीओ साहब के नेतृत्व में और पुलिस अधीक्षक महोदया के साथ मिलकर इसे जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, जो हमारे सारे सोहराय समिति के लोग हैं, उनके साथ पूरे जिम्मेदारी के साथ मना रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि जो हमारा ट्रेडिशनल संस्कृति है, जो संथाल कल्चर भी है, उसकी झलक इसमें देखी जाए। मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ। जो हमारे कई सारे वाद्य यंत्र हैं, इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कल्याण विभाग की तरफ से प्राप्त भी हो रहा है कई सारे गाँवों को, तो उन सबको हम लोग सुन सकें, समझ सकें और प्रकृति को धन्यवाद दे सकें सभी चीज़ों के लिए। कल भी हम लोगों ने इसे गांव से स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोगों ने जो हमारे गौ माता हैं और पशुधन हैं उनको भी बधाई दी थी, धन्यवाद दिया था। तो ये एक बहुत ही अच्छा महोत्सव है और ये 3 दिवसीय चलेगा। इसमें बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट को मौका मिलने वाला है। हम लोग अलग अलग जगह से, यहाँ तक दूसरे ज़िले से भी लोग आ रहे हैं, उनको सुनेंगे, उनको जानेंगे, कल्चर्स को, फूड को, ट्रेडिशंस को। स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और बहुत सारे ऐसे दुर्लभ वाद्य यंत्र, खाने के सामग्री, परिधान, इन सबको भी देखकर हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आप सबके माध्यम से निवेदन होगा कि जो पाकुड़ के लोग हैं वो निकल कर आएँ घरों से बाहर, देखें इस चीज़ों को, अपनी संस्कृति को, धरोहर को जानें, समझें और उस पर गर्व महसूस करें। यही हमारा लक्ष्य रहेगा इस पर। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट,